सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें कि हम अक्सर बाइबल की नई नई बातों को किया करते हैं और उन बातों के द्वारा हम खुद भी समझदार बनते हैं और हम आपके लिए भी वचनों को लेकर आते हैं, जो वचन आपके लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। तो आज हम जिस वचनों को लेकर आए हैं, वो वचन हमारे लिए तो आशीष का कारण है ही, आपके भी जिंदगी में नया सूरज उदय कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि की। जी हाँ, वो बुद्धि जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, जिस बुद्धि के सहारे हम अपने इस जीवन रूपी नाव को चला सकते हैं। वो बुद्धि जो हमें सोचने समझने की शक्ति देती है, वो बुद्धि हमें जो काम करने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिस बुद्धि के सहारे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जी हाँ, उसी बुद्धि की आज मैं बात कर रहा हूं और आज हम देखेंगे कि बुद्धि प्राप्ति के बाइबल में कितने तरीके हैं। हम देखते हैं कि बुद्धि किसके पास रहती है। हम देखेंगे बुद्धि के द्वारा हम मृत्यु से बचाव भी कर सकते हैं या नहीं, और हम देखेंगे कि बुद्धि के द्वारा परमेश्वर में किस तरह संतुष्ट रहा जा सकता है, और हम देखेंगे बुद्धि को स्थिर रखने का तरीका क्या है। जी हाँ, इन 4 तरीकों से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बाइबल के वचनों के द्वारा। बुद्धि प्राप्ति के तरीके कितने हैं और बुद्धि को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बुद्धि को कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर ज्ञान, बुद्धि और समझ आ सकता है। इन सब बातों को आज हम बाइबल से पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, बाइबल से सीखने के लिए तैयार रहेंगे। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, वहां पर पल पल और कदम कदम पर हमें जीवन को चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे काम करने के लिए, दूसरों से अपने को बचाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, अपने जीवन के कठिन सवालों को हल करने के लिए, अपनी जीवन रूपी नाव को खींचने के लिए, मकान बनाने के लिए, बड़ी बड़ी और हर छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए, इस जीवन के हर एक पल को जीने के लिए हमको बुद्धि की जरूरत होती है। और बुद्धि बाजार में तो बिकती नहीं कि पहुंचे और कहा भाई थोड़ी बुद्धि दे दो, पैसे ले लो और हमें बुद्धि की एक गोली दे दो जिसे हम खा लें और हमारे अंदर बुद्धि आ जाए। तो ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुद्धि की कोई गोली नहीं है, बुद्धि की कोई दवाई नहीं है। बुद्धि हमें प्राप्त होती है परमेश्वर से। परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है। जैसा कि भजन संहिता 111 का 10 क्या कहता है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। इस वचन में बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब वो बीज जो प्रभु से हमें मिलता है, जहां से शुरुआत होती है, वो है परमेश्वर, जिसका अगर हम भय मानते हैं तो हम प्रभु की ओर से बुद्धिमान हो जाते हैं और दुनिया तथा अपनी नजर में भी हम बुद्धिमान ठहरते हैं। पुराने नियम को अगर हम पढ़ें तो हम पाते हैं यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, पर लोगों को उन्हें मानने में भी दिक्कत होती थी। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, जिसमें यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र ने 2 आज्ञाएं दी जो बहुत आसान है और उनको पूरा करना बेहद आसान है, मगर कुछ लोगों को यह भी भारी लगती है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, अपने पूरे तन मन धन से तू अपने परमेश्वर की उपासना करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही है प्रभु की आज्ञा। इसको तो हम मान ही सकते हैं,
और इसको हम जब मानना शुरू करते हैं तब हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है और बुद्धि सदा हमारा साथ भी देती है। अब हम देखते हैं बुद्धि किसके पास रहती है। नीति वचन 8 का 13 हम पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। हालेलुया। अब यहां नीति वचन में बुद्धि कहती है वो बुराई से, अहंकार से, बुरी चाल से और जो लोग उलट फेर की बात करते हैं उनके पास तो वह रह ही नहीं सकती और इन बातों से बुद्धि भी नफरत करती है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग अपने आप को बहुत चतुर, चालाक और अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को वो निर्बुद्धि जानते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। अगर वो कोई मूर्खता का भी काम करें तो उनकी ओर से जो चापलूस लोग होते हैं वह उनकी तारीफ करते नहीं थकते। तब उनको यह लगने लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो लोग परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान नहीं होते क्योंकि उनके पास अहंकार है, घमंड है और बुरी चाल चलना उनकी आदत है जिससे परमेश्वर को घृणा आती है। अगर हम यीशु मसीह की बात मान लें और प्रभु का भय रखें तो भी हमें अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर के सारे कामों को छोड़ना होगा, वरना बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी। तो हमें अपने को इन सब बातों से दूर करना होगा। अब हम देखते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम मृत्यु से बचाव भी किस प्रकार कर सकते हैं। नीति वचन 14 का 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग मृत्यु के बहुत नजदीक होते हैं परंतु मौत उनको छू कर निकल जाती है और उनका बाल भी बांका नहीं होता। यही होता है परमेश्वर के भय को मानना, जिसके लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दानियल है। और दानियल से सारे मंत्री जलने लगते थे, जिस वजह से वो योजना बनाकर उसको राजा से शिकायत करवाकर शेरों की गुफा में डलवा देते हैं। और सुबह राजा जब उस गुफा का पत्थर हटवाकर उसको पुकारता है तब दानियल राजा को गुफा में जिंदा मिलता है। शेर उसको खाते ही नहीं। तब राजा उसको बाहर निकलवाकर यह जान जाता है कि यह परमेश्वर का जन है और इसके अंदर यहोवा की बुद्धि का वास है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबीदेनगो का। इन तीनों को राजा आग की भट्टी में फिकवा देता है। सबसे बड़ी बात, जो लोग उनको आग में डालते हैं वो खुद ही आग में जल जाते हैं और इन तीनों का बाल भी बांका नहीं होता और वो सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। यही है प्रभु का भय जो हमें मौत से बचा लेता है। बुद्धि के द्वारा परमेश्वर में हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं, इस बात को हम सीखेंगे नीति वचन 15 का 16 में। घबराहट के साथ बहुत सारे रखे धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। आज हम देखें तो सब ज्यादा से ज्यादा धन दौलत जमा करना चाहते हैं, चाहे रास्ता कोई भी क्यों ना हो। यह भी परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है धनी होने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा न लेना
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि बहुत बार व्यक्ति धनी होने के वास्ते गलत रास्तों पर भी चल पड़ता है। इससे व्यक्ति पाप करता है और गलत ढंग से पैसा कमाता है, जिससे उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और उसका पतन उसकी ओर से आना शुरू हो जाता है और वो मूर्खता के कार्य करता है, जिससे प्रभु और बुद्धि उससे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। उसका सारा धन जो उसने रात दिन अधर्म के काम करके कमाया, सब कोई और ले जाता है। फिर व्यक्ति सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ नहीं कर पाता। आगे हम देखते हैं कि बुद्धि को स्थिर रखने का तरीका क्या है। अगर हमारे पास बुद्धि आ गई है तो उसको हम स्थिर कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो। हालेलुया। अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो बुद्धि हमारे पास हमेशा रहेगी, जिस तरह वो सुलेमान के साथ मरते दम तक रही थी। जबकि हमको बाइबल कहती है कि सुलेमान भी परमेश्वर से दूर हो गया था। उसने भी उन कामों को किया जिन कामों को करने को यहोवा ने उसको मना किया था। उसने बहुत से ऐसे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। जैसे उसने बहुत सी रानियां, बहुत सी रखेलियां रख ली और उन सब से सुलेमान को बहकाकर अपने देवताओं के पीछे चलाया और बहुत से मंदिर बनवा लिए, जो कि गलत काम था। बहुत से घोड़े उसने मिस्र से मंगवा कर रख लिए। बहुत सा सोना उसने रख लिया जिसके लिए यहोवा ने उसको मना किया था। और भी बहुत से गलत काम उसके द्वारा किए गए जो उसके बाद उसके राज्य के नाश का कारण हुए। इस दुनिया में जब भी किसी के पास बेशुमार दौलत आती है तो अक्सर वो अपने साथ विनाश भी लाती है। इसलिए हमें परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि मांगनी चाहिए, साथ ही शांति भी मांगनी चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे और हम अपने परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहें, ताकि हमें बुद्धि मिली उसका उपयोग सही से कर सकें और वो बुद्धि हमारे साथ हमेशा रहे। ऐसी ही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि बुद्धि कहां से आती है और किस प्रकार मनुष्य के पास स्थिर रहती है और हमको समय समय पर बचाती भी है। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए प्रभु, जो आपने हमें सिखाया बुद्धि के बारे में। प्रभु, ये वीडियो जहां जहां जाती है मेरे पिता, जो जो इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं और इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उन सबको तू बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से भरना। प्रभु, मुझे भी बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरना मेरे पिता, ताकि मैं तेरे काम को अच्छे से कर सकूं मेरे पिता, और जो वचन तू समझने के लिए दिए उसको हम अच्छे से समझ सके मेरे पिता, और दूसरों को भी समझा सके। इन सारे वचनों को तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु। ये सारे वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कृपया आप शेयर जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और इस वीडियो का आनंद लें। अगर आप हमारी सहायता भी करना चाहते हैं तो आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। QR कोड हमने दिया हुआ है, आप अपनी सहायता राशि हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।